कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। वेलकम टू द स्टोरीज वर्ल्ड। नदी का दर। एक समय की बात है। एक सुंदर गांव था जिसका नाम हरियाली था। इस गांव के पास से एक निर्मल नदी बहती थी जिसका नाम जीवनधारा था। जीवनधारा नदी का पानी इतना शुद्ध था कि गांव के लोग उसे सीधे पीते थे। नदी के किनारे घने पेड़ थे जहाँ पक्षी चहचहाते थे और जानवर पानी पीने आते थे। हरियाली गांव के लोग नदी को अपनी माँ मानते थे और उसका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन समय के साथ गांव में बदलाव आने लगा। कुछ लोग अपनी सुविधा के लिए नदी में कूड़ा फेंकने लगे। कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी भी सीधे नदी में जाने लगा। धीरे धीरे जीवनधारा नदी का पानी काला पड़ने लगा। उसमें से बदबू आने लगी और उसके किनारे के पेड़ भी सूखने लगे। पक्षियों का चहचहाना कम हो गया और जानवर भी दूर चले गए। नदी जो कभी गांव की पहचान थी, अब बीमार और उदास दिख रही थी। एक दिन गांव की सबसे छोटी बच्ची रिया ने अपनी दादी से पूछा, दादी, हमारी जीवनधारा नदी इतनी गंदी क्यों हो गई है? अब इसमें मछलियां क्यों नहीं दिखती? दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रिया को बताया कि कैसे इंसानों ने ही अपनी लापरवाही से नदी को बर्बाद कर दिया है। रिया ने यह बात अपने दोस्तों और फिर पूरे गांव को बताई। सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाई और सबने मिलकर नदी को बचाने का संकल्प लिया। हरियाली गांव के सभी लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, सबने मिलकर नदी की सफाई शुरू की। उन्होंने कूड़ा उठाना बंद कर दिया और कारखानों को भी समझाया कि वे अपना पानी साफ करके नदी में डालें। उन्होंने नदी के किनारे नए पेड़ लगाए और उनकी देखभाल की। कुछ ही महीनों में जीवनधारा नदी फिर से मुस्कुराने लगी। उसका पानी धीरे धीरे साफ होने लगा। मछलियां वापस आ गईं और पक्षी फिर से चहचहाने लगे। हरियाली गांव ने सीख लिया था कि प्रकृति हमारी माँ है और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। अब हरियाली गांव और जीवनधारा नदी एक साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे, यह याद दिलाते हुए कि अगर हम चाहें तो हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं।